सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने भाषा के बारे में जाना, भाषा के प्रकार के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना। आज हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बारे में जानेंगे और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम राजभाषा के बारे में जानेंगे। किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी मातृभाषा जो होता है वह अपने परिवार में ही बच्चा सीखता है और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण जो है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण का ज्ञान अगर हमें होगा तभी हम शुद्ध शुद्ध बोल पाएंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएंगे, शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों कि मैं एक वाक्य लिख रही हूँ जिसमें गाय घास खाता है। अब जिसे व्याकरण का ज्ञान होगा तो ही इसे शुद्ध लिख पाएगा, और जिसे ज्ञान व्याकरण का प्राप्त नहीं होगा वह गलत लिखेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि गाय घास खाता है, तो यह हमारा वाक्य क्या है? गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा गाय घास खाती है। तो यह वाक्य हमारा जो है शुद्ध है और हमें ज्ञान व्याकरण का ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए हम इसको सही से लिख पा रहे हैं। तो क्या है ये? गाय घास खाती है, यह व्याकरण का शुद्ध रूप है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम व्याकरण के 3 अंग के बारे में जानेंगे। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्ण के बारे में बात करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। अ, ई, उ, द, च, प, म आदि ये हमारे वर्ण हैं, और वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम शब्द के बारे में बात करेंगे। वर्णों का सार्थक शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक शब्द कहलाता है। शब्द जो है वर्ण से बनता है। यहाँ देखेंगे कि हम लिख रहे हैं आपको ल, म, क, ये 3 वर्ण मिलके एक शब्द बना, जो कि यह गलत है। क्या है? गलत है कि लमक कोई शब्द ही नहीं होता। यहाँ वर्ण सार्थक नहीं है, इसलिए यह शब्द क्या है? गलत है। इसका सही रूप होगा क, ल, म। इस वर्ण को हम सार्थक रूप में लिखे तो यह हमारा कौन सा शब्द बना? कलम, जो कि यह सार्थक है और वर्ण यहाँ क्रम में लिखे हुए हैं। कलम। तो शब्द के बारे में जाने। अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ देखिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहलाता है। अब यहाँ है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों को जोड़ जोड़ कर एक वाक्य बनता है।
अगर वह क्रम में शब्द लिखा हुआ रहेगा तभी वाक्य जो हमारा सही रहता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जाता राम घर है। तो आप देखेंगे कि जाता राम घर है, यह शब्द जो है सार्थक क्रम में नहीं है, इसलिए यह वाक्य क्या है हमारा गलत है। इसको हम सार्थक क्रम में लिखेंगे कि राम घर जाता है। तो यह वाक्य हमारा सही हुआ, क्योंकि ये शब्द जो है सार्थक क्रम में लिखे हुए हैं, तभी जाकर के यह वाक्य हमारा सही हुआ, वाक्य पूर्ण हुआ। तो वाक्य के बारे में जाने तो व्याकरण के हम अंग जाने कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।